हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा सारे दा पंजाब अड्डा 24/7 दे यूट्यूब चैनल ते। मेरा नाम रोहित वर्मा ते अज मैं तक्को तुहानूं ये दस्सण जा रहा कि जो SI दा हैड कांस्टेबल दा जिहड़े एग्जाम होणगे है ना, इहदे विच आपां नूं पंजाबी आनी है। किन्ने क्वेश्चन आउणगे? 20, राइट। और 20 अगर गल करी तो एक 4 नंबर दा तां 80। देखो ये 80 जिहड़े नंबर है इन्हां दी इंपोर्टेंस की है? बहुत इंपोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा मतलब, ठीक है। क्यों इंपोर्टेंस है? क्योंकि यही एक सबजैक्ट है राजे जिहदे विच तुसीं 80 चों 80 लिजा सकते हो। मैथ च भी लिजा सकते हो, रीजनिंग च भी लिजा सकते हो, पर सौखे तरीके दे नाल जे गल करा तां ये वो सबजैक्ट है जिहदे विच हर स्टूडेंट, आम स्टूडेंट जिसनूं मैथ रीजनिंग दे वल घट ध्यान है ना, वो भी लिजा सकदा इहदे चों। किवें? क्योंकि देखो मैं एनालाइसिस जिहड़ा कीता है वो किस दे आधार ते कीता है? एक तां पुराने जो पेपर आए उस दे आधार ते, दूसरा जो अज तक होर किसी भी जिवें PSSB या कोई भी है, ठीक है, उनके आधार ते, होर जिहड़ा इहदा सिलेबस है वो बिल्कुल थोड़ा सिलेबस है उहदे आधार ते, तां कुल मिला के बाकी दा जिहड़ा आपदा अपना एक्सपीरियंस पढ़ाउण दा उहदे आधार ते, ठीक है। इन्हां सारियां चीज़ां नूं मिला के जिहड़ी कि एक स्ट्रैटजी बनाई है कि किवें असीं 80 चों 80 नंबर लैके जाइए, ठीक है। 80 चों 80 नंबर किवें लैके जाइए, क्लीयर है। बाकी तुहानूं पता पेपर तो मैं भी नहीं पाया, पेपर तो पाने वाले ने पेपर पाया, पर किस लैवल का पा सकते, किस तरह का पेपर आ सकता, उहदे हिसाब नाल सारा तुहानूं जिहड़ा की है कैलकुलेट करके दसूँगा, ठीक है, क्लीयर। देखो हुण पेपर जिहड़ा पंजाबी दा ना, जे आप पहला पिछले पेपर की गल करिए जो SI दे पहला पेपर होए सी, उहदे विच की सीगा राजे? उहदे विच देखो सारी जिहड़ी वोकैब ही आई हुई सी, क्लीयर है। एक अद्धा क्वेश्चन जरूर आया सीगा कि मतलब कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन्होंने बोलते आप, जिवें नाम पड़नाम है ना, ये सारे हो गए। इन्हां ते एक अद्धा क्वेश्चन मिलता सी, जिवें कारक दे तां बहुत सारे पेपर 'च देखण नूं मिलिया ही नहीं, ठीक है। तां पर इहदा मतलब ये नहीं कि कारक होने इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट है। देखो दो हिस्सों 'च वंड लो इसनूं, इस पंजाबी नूं दो हिस्सों 'च वंड लो। एक तां वोकैब वाला पार्ट, ठीक है, जिचे ठीक है, शब्द बोध आ गया सारा दा सारा, ठीक है, क्लीयर है। एक अपना जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन्होंने आप बोलते हैं नाम पड़नाम, क्रिया विशेषण, क्रिया, ठीक है, क्रिया विशेषण, कारक, ये सारे जोड़े आ गए, ठीक है, क्लीयर। एक पार्ट ये हो गया। आ पार्ट बहुत सौखा है, आ पार्ट बहुत सौखा है, इसनूं जरूर करके जाओ। भावें पिछले पेपर के अकॉर्डिंग एक अद्धा क्वेश्चन ही मिलता सी, पर इनू छड्ड के नहीं जाना, ये भी कंप्लीट करके जाना। उस तो बाद जिहड़ा आ वाला वोकैब वाला पार्ट है या शब्द बोध वाला जिहड़ा पार्ट है राजे, वो भी क्लीयर करके जाना, क्योंकि पिछला पेपर सारा इहदे आधार ते ही सीगा, ठीक है, इहदे आधार ते सी। इस करके ये तां हुण आपां छड्ड भी नहीं सकदे ते जरूरी है। हुण सिस्टम की है? अखाण की गल करदे, अखाण जिन्नी मर्जी पढ़ लो, वोकैब दा यही हुंदा है, जिन्ना मर्जी पढ़ लो घट ही घट है, ठीक है। तो पिछली बारी ज़्यादातर क्वेश्चन यही आए थे कि अखान नूं पूरा करो, तो यदा मतलब मुहावरे हो गए, अखान हो गए, तो तक जिहड़ियां बुझारतां है ना वो भी पेपर के सिलेबस के दसियां हुई। तो इन्हां नूं जिहड़ा तुसीं की करना है, तैयार करके जाना है, और डेली जिहड़ी आपदी प्रैक्टिस 1 घंटा जिहड़ी है इहनूं देनी ही देनी है। भी 1 घंटा बहुत है, ठीक है, एवें मैं तुहानूं कहां 3 घंटे पंजाबी दे लगाओ, नहीं, 1 घंटा बहुत है। इन्हां दी प्रैक्टिस जरूर रखो। अगर किसी ने प्लान ये किया है कि चलो ये तो मैं 4 दिन 5 दिन लास्ट वाले देखूंगा, तो राजे नहीं होएगा, क्योंकि फिर तुहाडा पंजाबी वाल फोकस हो जाएगा, बाकी रह जाएंगे। तो इनू 1 घंटा ही दे दो, बहुत है, लेकिन डेली, ठीक है, क्लीयर है। तो आ वाला पार्ट देखो इंपोर्टेंट हुण बन गया, क्योंकि पिछले पेपर के सारा पार्ट इत्थों ही आया सीगा। आ वाला इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि की पता अगला हुण पैटर्न चेंज कर दे थोड़ा जिहा क्वेश्चन का, है ना, है तो पंजाबी वही पर थोड़ा बहुत चेंज कर दे, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों नूं नाल नाल लैके चलना है। बहुत वधिया क्लासां करवाइयां भी हुई, यूट्यूब पर भी पईयां हैगियां। पेड कोर्स के जिहड़ा रफ्तार बैच चल रहा उहदे विच भी चल रही है। तो जिहड़े 8-10 दिन रह गए आपां पूरा जिहड़ा चंगी तरीके दे नाल जिहड़ा कि उहनूं होर भी करांगे, जिन्हां ने पेड कोर्स जिहड़ा लिया होया, चाहे वह महापैक है चाहे वह रफ्तार वाला, ठीक है। तो तुसीं जिन्होंने तो पेड लिया होया उन्होंने तो ज़्यादा स्ट्रैटजी बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्ट्रैटजी के अकॉर्डिंग ही करवा रहा, ठीक है, क्लीयर है। आ चीज़ा अगर तुहाडी कवर है तो यदा मतलब तुहाडे नंबर चंगे है। पर फिर मैं कह रहा कि कोई 100-200 अखान करन नाल कोई आपां ये नहीं कह सकते कि आपां अखान कर आवांगे। जिन्नियां भी अखाणा कर सकते हो, मुहावरे कर सकते हो, वध तो वध करो। और सिर्फ ये नहीं भी पढ़ी चलियो, ठीक है, उन्होंने थोड़ा जिहा याद भी रखो, क्लीयर है, समझ आई गल दी। तो ये बहुत इंपोर्टेंट है। उस तो बाद आंदा राजे 10 नंबर का जिहड़ा पार्ट आ रहा, वो एक तो आ रहा अपना पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ जिहड़ा आ रहा है, ठीक है, पैराग्राफ जिहड़ा आ रहा है, देखो मैं तुहानूं सिंपल जी गल दसदा। पैराग्राफ दे विच की हुंदा है, जिहड़े पिछले पैराग्राफ आए सी ना, उन्हां नूं सीधा इंग्लिश तो चक के गूगल ट्रांसलेट किया होया सीगा। इहदा मतलब ये है कि अगर इस बारी भी इदां होया तो तुहानूं बहुत सारे जिहड़े मीनिंग है ना, जिहड़े पंजाबी दे जिहड़े अर्थ जिहड़े हैगे वो कई शायद ना समझ आएंगे, ठीक है। इस करके पैरे नूं थोड़ा ध्यान नाल पढ़ियो। देखो जिथे 2 मिनट च पैरा पढ़िया जाएगा उत्थे भावें 3 मिनट ला लो, 4 मिनट ला लो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ही टाइम है, ठीक है, टाइम ही टाइम है, दिक्कत कोई नहीं। भावें 5 मिनट च पैरा पढ़ लो, पर वधिया तरीके नाल पढ़ लिओ, ठीक है। जेड़े जेड़े वो मीनिंग तुहानूं औखे लगणे उत्थे राउंड कर लिओ,
ठीक है, क्लीयर है। पहला प्रश्न पढ़ लो कि प्रश्न च पूछा की है, ऑप्शन ना पढ़ियो, ऑप्शन ना पढ़ियो, पहला प्रश्न पढ़ियो कि की पूछा गया, फिर उत्थे ही जिथे जिथे आएगा आपदा हाईलाइट करते जाओ, ठीक है, जिमें भी है। क्लीयर है। तो एक सौखा तरीका, बाकी मैं दसदा रहूँगा, हाले 10 दिन पे अपने को, ठीक है। यूट्यूब पर जी क्लासा लग रही उनके भी दसदा रहूँगा, तो प्लस जो है पेड से जी चल रही है उत्थे भी दसदा रहूँगा, ठीक है, क्लीयर है। हाँ हुण इहदे विच की बनेगा, जदों तुसीं पैराग्राफ पढ़ोगे तो पैराग्राफ दे विच एक क्वेश्चन आंदा, पहले ढुकवां सिरलेख दसो। देखो जेड़े तो एक दो ऑप्शन तुहानूं लगदी है कि यार ये तो बनता ही नहीं है सिरलेख, है ना, ये तो बनता ही नहीं है ढुकवां, इहदा जिहड़ा की टाइटल जिहड़ा देना, है ना, उन्होंने तो क्रॉस करो। जेड़े बचे दो उन्हां च थोड़ा सोच लियो, जल्दबाजी करने की कोशिश ना करो कि पैरा बड़ा ठीक लगाता, थोड़ा जिहा सोचो कि अगले ने पैरा क्यों पाया, किस आधार पर पाया, फिर उहदे अकॉर्डिंग टाइटल लगाने की कोशिश करो। क्योंकि देखो तुसीं तां आपदे वल्लों जो किया होगा टाइटल वो सही किया होएगा, पर जे अगलियां ने ऑप्शन कोई होर लगाती है तो फिर औखा हो जाएगा, बजाय 4 नंबर होर लैण दी 1 नंबर होर पिछे हो जाओगे। क्योंकि ये तो हैगा ही है भी कोई छड्ड के तो आंदा ही नहीं टाइटल वाला, मैनूं नहीं लगता कि कोई छड्ड के आंदा, सारे करके आओगे तुसीं, है ना, भावें वो तुहाडा वो वक्री गल, भावें गलत होवे भावें सही, करके तो तुसीं सारे आओगे, पर फिर भी एक बार सोच के लगा लियो। आ क्वेश्चन पूरी पंजाबी दे विच सोच के करने वाला कला आही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कहना भावें 2 मिनट सोच लियो, 3 मिनट सोच लियो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, एंड ते भावें लगा दिओ, भावें उहनूं रिजर्व के तौर पर रख लो भी टाइम बाद च देखांगे, पर करो सोच समझ के, ठीक है, क्लीयर है। उस तो बाद आंदे जी वो क्वेश्चन तुहानूं सौखे मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो भी पाएगा, जो भी क्वेश्चन पाएगा वो सीधा सीधा जिहड़ा की है किते ना किते वो लाइन दे विच पिया हुंदा, बस थोड़ा जिहा ध्यान नाल पढ़ लिओ, राइट, भावें 2 बारी पढ़ लिओ, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, टाइम ही टाइम हुंदा, है ना। उस तो बाद जिहड़ी वकैब है, वकैब ते देखो मार कित्थे पै सकदी है, हो सकदा तुसीं 500 अखाणा पढ़ियां, शायद एक अद्धी इहो जी आ गई जो नहीं सुनी सी कदे, है ना, कई कदे नहीं सुनी सी, फिर उत्थे की करोगे, उत्थे तुसीं राजे उत्थे तुहाडा आऊगा एक्सपीरियंस, जिहड़ा 500 जिहड़ी अखाणा पढ़ी है ना उन्हां नूं पढ़न दा एक्सपीरियंस तुहाडे काम आएगा। जरूरी नहीं है कि अगर तुसीं नहीं सुनी है तो छड्ड ही सकते हो, बाकी ऑप्शन पर भी डिपेंड करता, कई बार ऑप्शन आ जाती बड़ी सौखियां भी साफ पता चल जाता है, ठीक है, साफ पता चल जाता है, पर कई बारी ऑप्शन दे देंगे बड़ी नेड़े नेड़े दी, उत्थे कन्फ्यूजन होंदी है, उत्थे जल्दबाजी बिल्कुल ना करो, क्योंकि जे तो 80 चों 80 लैणे ना फिर जल्दबाजी ना करो, ठीक है, फिर जल्दबाजी ना करो, क्लीयर है। अगर किसी को हाले भी डाउट है भी साड़ी पंजाबी है या किवें भी है, तो फिर रफ्तार बैच चल ही रहा है, ठीक है, रफ्तार दे विच जिन्नियां वीडियोज़ हो गया वो ना भी देखोगे तां भी सर जाएगा, मेरी क्लास की गल कर रहा, ना भी देखोगे तां भी सर जाएगा। अगर अज तो ही उस बैच से आने हो तो 8-10 दिन की तैयारी जी कराऊँगा वो बिल्कुल वधिया हो जाए, क्योंकि रिपीट ही होगी, क्योंकि पंजाबी का सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, और पंजाबी नूं उस तरीके नाल पढ़ाने की कोशिश कर रहा मैं कि इंग्लिश वाले पासे भी तुहानूं दिक्कत ना आवे, क्योंकि बस लैंगुएज ही चेंज है, बाकी सब सेम है, ठीक है, जिवें पैराग्राफ उहदे च भी आएगा, ठीक है, एक तुहानूं रीजनिंग दे विच भी पैराग्राफ मिलेगा, पर रीजनिंग वाला ते पंजाबी वाला थोड़ा फर्क होएगा, फर्क दोनों च हुणे ही दस देना कि की है। रीजनिंग ओबवियसली गल है, दिमाग लगाने वाली चीज़ है ना, दिमाग लगाने वाला सबजैक्ट है, उत्थे थोड़ा दिमाग नाल आंसर देने पैणगे तुहानूं पैरे दे, पर इत्थे जिहड़ा हैगा इत्थे तुहानूं सिंपल सीधा सीधा विचों ही मिल जाएगा। कोई हो सकदा एक अद्धा पंजाबी दे विच क्वेश्चन इहो जिहा होवे जिथे दिमाग लगा के पैरे दे अकॉर्डिंग आंसर देना पवे, ठीक है। तो आ 5 नंबर तो राजे तुसीं पक्का कर सकते हो, बस कन्फ्यूज ना होयो पैरे वाले च, इन्नी गल याद रखो, फिर तो 5 क्वेश्चन दे 5 सही है तो 20 नंबर इत्थों पक्के है। बाकी आंदी है राजे 5 ट्रांसलेशन नूं करन दा तरीका की है। देखो 2 तरीके नाल ट्रांसलेशन आई सी इंग्लिश तो पंजाबी, 2 तरीके दे नाल पिछले पेपर दे किवें, एक तो जिवें सीधा कोई शब्द देता, ठीक है, इंग्लिश का उनका मीनिंग पुछ लिया, जिमें कि मान लो मैथ देता, कई पेपर जिवें एक पेपर च देखा सी मैथ आया सी, मैथ का है ना, तो गणित सी उसका आंसर, तो गणित शास्त्र भी लिखा हुआ सी। हुण कई बच्चे उत्थे कन्फ्यूज है, इत्थे तो चल ठीक है आप ऑफलाइन च बैठे हैं या जिमें भी बैठे हैं, पेपर च नहीं बैठे हैं तो लगा दो, कोई गल नहीं, गणित शास्त्र लगा दो, वध तो वध गलत हो जाएगा, पर पेपर च रिस्क थोड़ी ना लै सकते हैं, है ना, पेपर थोड़ा सोचना पएगा कि उन्हें एक ही शब्द दिता तो इसका मतलब की बनता है ना, उत्थे थोड़ा सोच के आंसर देना पएगा। दूसरा है बाकी सौखा आंदा, इन्ना औखा नहीं आया सी पिछली बार, ठीक है। उस तो बाद या फिर आएगा एक पूरा जिहड़ा सेंटेंस दिता होगा उनका पूछा जाएगा, उस सेंटेंस दे विच जो शब्द दिते हुए है या जो उहदे विच कोई हैल्पिंग वर्ब दिते हुए है, इज एम आर वाज वर, या फिर वो एक्टिव तो पैसिव वॉइस, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। आपदे जिहड़े टेंस है चंगी तरह कर लो, क्योंकि तुहानूं इंग्लिश च भी काम आ जाणगे ते पंजाबी च भी काम आणगे। जिन्हें आ चीज़ सही कर ली ना राजे, 5 क्वेश्चन वो पंजाबी च जिहड़े आएगा, है ना, इंग्लिश तो पंजाबी ट्रांसलेट करनी, तो 5 जिहड़े क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश च, इंग्लिश वाले पेपर च कि पंजाबी तो इंग्लिश बनानी, ये दोनों अगर सही तरीके नाल कर लेने तो 10 क्वेश्चन तो 10 चौका 40 क्वेश्चन तुहाडे सिर्फ इत्थों ही 40 नंबर तुहाडे सिर्फ इत्थों ही आ जाणगे, दोनों सब्जैक्ट नूं मिला के, ठीक है। हाँ इंग्लिश दे विच देखो डिपेंड करदा तुहाडी नॉलेज ते कि सिनोनियम एंटोनियम जे सुनिया होया आ गया
ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 80 ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤਾਂ 80 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ 80 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 160। ਇਹ 160 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि 500 तो उपर का नंबर देखो चाहिए ही चाहिए, हर हाल से चाहिए, क्योंकि कैंडीडेट होर नवे आए हैं जिन्होंने पहला पेपर नहीं भरिया सी, होर कैंडीडेट नवे आए हैं, होर तैयारी की है, हाल ही दे विच एग्जाम होए तो एक पूरा एक्सपीरियंस हैगा लोगों को, हुणे हुणे पेपर दे के हटे, कई दे भी रहे हैं, जिवें हाई कोर्ट का होया तो नॉलेज तो इकट्ठी कर लिया। उदों चलो पेपर कोई है नहीं सी इन्ना, इस करके कल्ले उहदे पर्टिकुलर पेपर की तैयारी सी, हुण तां एक्सपीरियंस भी हो गया कईयां नूं। ठीक है, क्लीयर है। तो इस करके ध्यान रखना है, हुण जिहड़ी 500 प्लस तो हर हाल च लिजाने पैणगे, क्योंकि पिछले पेपर दे विच 500 वाले नूं पूरा सेफ कह रहे सीगे, बट मैं कहना इस बारी 500 प्लस करना है, तुसी हर हाल च करना। ठीक है, अगर तुसी 600 च आ रहे हो तो इट मीनस सेफ हो, क्योंकि जिन्नियां भी पोस्टां हैगियां ना तो देखो पोस्टां ज़्यादा घट हैगियां ना ही पोस्टां ज़्यादा हैगियां, है ना, मतलब ठीक जे लैवल दी पोस्टां हैगियां, मतलब जिन्नी कि उन्होंने दसी है ना गिणती पोस्टां दे विच वो ठीक है, मतलब ना ज़्यादा घट है ना ज़्यादा है ना। तो ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੋਂ ਟਰਾਇਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਐਸਆਈ ਦਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਢ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਂਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 75% ਜਿਹੜੇ 75% ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ क्वेश्चन, यानी कि 100 जो 100 क्वेश्चन है ना, एक पेपर 100 क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब 75 क्वेश्चन तुम सही करने हर हाल च। ठीक है, क्लीयर है। 75 कर दो, 70 कर दो, कितना किते सेफ होंगे, बाकी कैटागरी के अकॉर्डिंग भी होंगे। ठीक है, क्लीयर है। हाँ, तो बस सब तो वड्डी गल है कि टेंशन बिल्कुल नहीं लैनी। जे तुहानूं लगदा ना पेपर स्टार्ट होने तो पहला, मतलब जिवें स्टार्ट हो रहा पेपर, जे तुहानूं लगदा तुहानूं आप नहीं पता चल जाऊगा कि टेंशन हैगी कि नहीं दिमाग ते, फिर पंजाबी ना छेड़ियो, क्योंकि पंजाबी किहो जी है जो तुहानूं नंबर दवाएगी, उत्थे ही तुसीं टेंशन 'च बैठे हो, उत्थे ही नंबर तुसीं घटा लेना। जे कर भी लो तो फिर फिल ना करो उहदे 'च, फिर फिल ना करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैनूं पता लास्ट विच बाद विच टेंशन दे विच तुसीं गलत गुलत करोगे तो उत्थे जाके एक अद्धा चेंज करना पेगा तुहानूं, फिर चेंज होएगा नहीं जे नाल दी नाल शीट भर ली तो ये ध्यान रखना है। खैर वो तो तुहाडी देखो आप दी स्ट्रैटजी है कि तुसीं किवें बैठदे हो किवें नहीं, बट मैं तो सिर्फ इत्थे इन्ना ही कहना चाहूँगा कि टेंशन नाल ना बैठो। जे टेंशन फ्री हो के बैठोगे ना, तुहानूं 10 क्वेश्चन मैं गरंटी नाल कहना, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा और स्टूडेंट का भी एक्सपीरियंस, जो मैं पूछता ना कि पेपर च, मैं पेपर से देखो ये नहीं पूछता होंदा कि की आया की नहीं आया, तो मैं भी पेपर ले लूँगा। मैं बच्चे नाल गल पता की करदा ना कि जो तुसीं पेपर 'ਚ बैठे तुहानूं किवें महसूस होया, की लग्या, पेपर देने तो बाद की लग्या, अद्ध जे जाके की लग्या, टाइम पीस सी या नहीं सी, मतलब बहुत कुछ मैं ये चीज़ां नोट करदा हुन्ना। ठीक है, उत्थों एक्सपीरियंस मिलिया तो 10 क्वेश्चन तुहाडे इहो ਜਿਹੇ जरूर सही होणगे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल भी नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। तुहाडे 10 क्वेश्चन इहो ਜਿਹੇ सही होणगे अगर तुसीं टेंशन फ्री बैठोगे तो 10 चौका 40 नंबर सीधे बनते हैं। अगर टेंशन लैके बैठोगे तो 10 क्वेश्चन वो गलत हो सकते हैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ आंदे सी। ठीक है, समझ आई गल दी। तो स्ट्रैटजी यही है मेन कि पंजाबी दे विचों तुसीं 80 चों 80 लिजा सकते हो। बस इन्ना याद रखियो, आ जिहड़ा नाउन प्रनाउन ये सारिया चीज़ां याद रखनियां, किन्नी टाइप्स होंदियां, अगे उहदियां सब टाइप्स आ गई, सारियां याद रखनियां। ठीक है, याद रखनी, बाकी वो वाक देंगे उनके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। तो वकैब वाला पार्ट बस इग्नोर ना करें, क्योंकि पिछले पेपर 'ਚ सारी वकैब आई है। तो दोनों चीज़ां करके जाओगे तो ईजीली तुसीं 80 चों 80 नंबर लिजा सकते हो। तो एक जिहड़ा ट्रांसलेशन वाला हैगा तो एक जिहड़ा हैगा अपना पैराग्राफ का तुहानूं दसता भी किवें करना। ठीक है, ये सारी एक स्ट्रैटजी हैगी है 80 चों 80 नंबर। और अगर इत्थे 80 च 80 लै गए हो तुहानूं बहुत हैल्प मिलेगी 600 तक पहुँचने वास्ते, बहुत हैल्प मिलेगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत हैल्प मिलेगी। और तुहानूं पता सीटी आ चुकी है ना, तो सब ने देख ही लिया होगा कि कित्थे कित्थे पेपर आया। अगर नहीं देखा तो राजे जरूर देख लो। और ये नाल की एक वधिया किता पहला ही दसता, क्योंकि इत्थे नाल एक प्लैनिंग हो जाती है ना, एक प्लैनिंग हो जाती है कि बई किवें जाण दी तैयारी करनी है। हुण ये ना होवे कि बस आपदे नाल दियां तो ही पुछदे रह जो भी तुहाडा भी उत्थे है, तुहाडा भी उत्थे, आपदे 8-10 दिन ऐ गवा लो, जिहदा जिथे आया ठीक है, बस पुछण दी ज़्यादा जरूरत नहीं। हाँ, किसी नाल अगर देखो किसी दा ये तो है नहीं भी जिहड़ा तुहाडे शहर च है, जिथे तुहाडा आया पेपर उहदा भी उत्थे ही आया होएगा ना, ये कोई जरूरी तो है नहीं। आपदा आराम नाल जाओ, पहलां जाओ। एक चीज़ होर है, पहलां जाओ, नहीं तो गेट बंद हो जाए ना, तो गेट बंद हो जाता जदों, है ना, तो फिर वो अंदर नहीं वाड़ते। जे वाड़ भी लैणगे तो साह चढ़िया होगा, टेंशन होगी, मतलब बहुत कुछ होंदा। खैर उत्थे जाके रेस्ट मिल भी जाती है, क्योंकि ना जाते तो नहीं पेपर दे देंगे वो, ऐ तो बिठाते भी है, सारा कुछ ही है। तुसीं बाकी पेपर दिते भी होणगे, जिन्होंने नहीं पेपर दिता उन्होंने दस रहा। ठीक है, जो पहली बार शायद फेस करन जा रहे इस चीज़ नूं, है ना, क्लीयर है। हाँ, तो बस ये चीज़ां हैगियां, इन्हां चीज़ां दा ध्यान रखना राजे। बाकी जिहड़ा की है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਫਤਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 80 ਚੋਂ 80 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਵਾਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਦਿਵਾਣੇ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 80 ਆਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਈ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ 80 ਚੋਂ 80 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰੂ। ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਮੀਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਬੈਚ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ SI ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਲਗਭਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 14, 15, 16 ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਉੱਧਰ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SI ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ SI ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਆ 16 ਤਰੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, 19 ਤਰੀਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ 16 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਅਤੇ 17 ਅਤੇ 18 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਪੈਕ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਚੱਲਿਓ ਕਲਾਸ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੈਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਸ ਕੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, Y591, ਠੀਕ ਹੈ, Y591, Y591 ਰਾਜੇ ਕੋਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 70% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, Y591, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਦੂਜਾ ਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਪਦਾ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਰਾਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਓ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਭ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਮਿਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਅੱਜ ਲਈ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੱਸਣੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ 8-10 ਦਿਨ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਇਸ਼ੂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ 3 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਆਪਦੇ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 4 ਵਜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖਿੱਚਾਂਗੇ 4 ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਓਕੇ ਬਾਏ, ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਓਕੇ।